सेवा का कार्य करने वाला जीव होता है, जो अपने सेव्य को अपनी सेवा अपने प्रेम से रिझाता है। अंश का कार्य अपने अंशी की सेवा करना, इसी से जीव को परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और प्राय हम सब भगवत चरणारविंद से, भगवत सेवा से ही बहिर्मुख हैं। इस कारण हम दुखी हैं। और भगवत सेवा से हटकर जब हमने संसार में अपने स्वरूप को भुलाया तो माया ने पकड़ा। उस माया के द्वारा रचित जड़ प्राकृत हे निंदनीय अश्लाघनीय तत्वों अथवा सुखों के पीछे हम भागे, उनको भोगने में लगे हैं। भगवत चरण शरणागति, भगवत सेवा से विमुख होकर, भगवत चरणों से विमुख होकर हम माया की दास्ता कर रहे हैं। और ये जीव सुख जहां है वहां से हटकर विपरीत दिशा में सुख का अन्वेषण कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सुख का अन्वेषण गलत स्थान पर कर रहा है, गलत दिशा में। दिशा गलत है, इसीलिए दशा बिगड़ रही है, दुर्दशा है। माया रचित व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जड़, अप्राकृत, नाशवान, विनाशशील, जो अधः पतन का कारण है, मूल हैं, दुख के हेतु हैं, ऐसे इन भोगों में सुख ढूंढ रहा है। इन भोगों में सुख है नहीं, क्योंकि माया रचित जड़ पदार्थ हैं। तू है दिव्य चेतन, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो तू जड़ वस्तु प्राकृत पदार्थों से कैसे सुखी हो सकता है? इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए तो हम तुरंत शरणागति कर दें और भगवत प्राप्ति में फिर देर नहीं। वास्तविक सुख जहां है, जिसके पास है, जिसमें है, वहां से हटकर जहां सुख नहीं है, सुख सरीखा भास रहा है, आनंद सरीखा भासता है। रजत सीप महभास जिमि यथा भानु करवारी, जदपि मृषाति हूं काल महु ब्रह्म न सकै कोटारी। जिस प्रकार सीप में जल है, दूर से एक मृग ने देखा, समुद्र तट पर एक सीप था, तरंगों से तरंगायित होकर, उद्वेलित होकर बाहर चले आते हैं कई बार घोंगे, सीपियां, शंख इत्यादि। तो उसमें सीप में समुद्र का जल था, सूर्य की रश्मियां पड़ रही थी। तो दूर से मृग ने देखा कि वहां जल है, वह कुछ चमक रहा है, रत्न चमक रहा है। किसी लोभी व्यक्ति ने भी देखा कि रत्न है, किंतु वह पास जाने पर समझ में आया वह मृग मरीचिका थी। वह रजत सीप महभास जिमि, जिस प्रकार सीप में वह चांदी की सी प्रतीति हो रही थी, जल की, सूर्य रश्मियों के कारण, ऐसे ही माया के प्रभाव के कारण इस माया रचित पदार्थ में सुख की एक प्रतीति अवश्य होती है। लगता है कि सुख है, किंतु जाने पर कुछ देर में उसकी हैसियत औकात हमको समझ में आ जाती कि नहीं, तृप्त नहीं। आप दिन भर 50 बार, सैकड़ों बार अनुभव करते हैं। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, प्राणी के पीछे आप बहुत दिनों से पागल थे, दीवाने थे, मतवाले थे, उसको पाने के लिए आपने आनक्षिक पुरजोर प्रयत्न किया, किंतु प्राप्त होने पर समझ में आ गया कि सुख नहीं है। तत्क्षण अथवा कुछ दिनों में विरक्ति हो जाती है, वैराग्यवान हो जाते हैं आप, नहीं, यहां सुख नहीं है। यह संसारिक रिश्ते नातेदारों से लेकर जड़ प्राणी पदार्थों सभी का सुख है। 5 इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों के 5 विषय, आप एक एक इंद्रिय का अनंत अनंत संसार भोगते हैं, किंतु आपको कुछ देर बाद विरक्ति हो जाती है। सुख सदा नहीं रहता, छिन जाता है, कहने का यह अर्थ है। वास्तविक सुख जहां है वहां से हटकर हम जहां सुख नहीं है, भास रहा है केवल, वहां भाग रहे हैं। यही कारण है हमारे अधः पतन का। शई जीव अनादिकालीन भगवत विमुख, वह जीव अनादिकाल से भगवत विमुख है, इसीलिए माया इसको दुख दे रही है। तो वास्तविक सुख भगवत चरणारविंदों में, भगवत चरणों की शरण में है। उसे ग्रहण करके यह जीव सुखी हो जाएगा। वास्तविक सुख वहीं मिलेगा। और एक बार यदि उन चरण कमलों का, उन चरणों का, पाद पद्मों का यदि सुख लवलेश मात्र अनुभव में आया
तो ये संसार के माया रचित पदार्थ, ये समस्त सुख निरस्त हो जाते हैं, विफल, फेल, क्योंकि चस्का लग चुका कृष्ण चरणों के कमलों का जो मकरंद है उस पर जब ये मन मधुप बन जाता है, चंचरीक बन जाता है कृष्ण पाद पद्मों का, तो सारे सुख नगण्य प्रतीत होते हैं, किसी गिनती में नहीं। हम इनका मूल्यांकन, इनका सम्मान आदर तब तक करते हैं जब तक हमें कुछ विशेष लुत्फ, कोई आनंद, कोई मजा, कोई अनलिमिटेड हैप्पीनेस, कोई आनंद की अनुभूति प्रतीति नहीं होती। तो जीवितम यस्य धर्मार्थे धर्मो हर्यर्थमेव च, जीवित रहकर अपना प्रतिक्षण जो श्री कृष्ण की प्रीति संपादन के लिए लगाता है, हर्यर्थमेव च, हरि के लिए ही अपना समय स्पेंड करता है, अपनी प्रत्येक क्रिया चेष्टाएं करता है, वह जीव अर्थात जो भगवान की सेवा से युक्त है, प्रत्येक समय प्रत्येक क्रिया चेष्टा अपने मन, शरीर, इंद्रिय, वाणी द्वारा, पांचों इंद्रियों के द्वारा, अपने शरीर इंद्रिय के द्वारा सारी चेष्टाएं उसके कृष्ण सुख के संपादन, कृष्ण प्रीति के सुख के लिए संपादन के लिए ही होती हैं, हरि की प्रीति के लिए ही होती हैं। यही धर्म है। एक शब्द में, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। भक्ति रसामृत सिंधु। अनुकूल भाव से अर्थात भक्ति में अनुकूल हो, जिससे मेरी भक्ति बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो, वो सब कुछ ग्रहण करे। और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, किसी की खिलाफत ना करे, लड़ाई झगड़ा निंदा ना करे, समय नष्ट ना करे, किंतु उनसे वर्जित, उनको वर्जन कर दे। जो कार्य भगवान से विमुख करते हैं, भगवत बहिर्मुखता का, भगवत विमुखता का, सेवा से विमुख करने वाले हैं, भक्ति से, साधना से हटाने वाले हैं, हरि गुरु की प्रसन्नता नहीं दिलाने में समर्थ, बल्कि उनको और रुष्ट करने वाले हैं, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। हरि भक्ति विलास में भी ये श्लोक है। उनसे दूर रहे।